आप तो मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में जाते हो, आप एक भगवान को ढूंढते हो, जबकि आपके शरीर के अंदर करोड़ों अरबों भगवान हैं। अगर किसी भी ज्ञान को, विज्ञान को, रिश्ते को, दुनियादारी को, अपने कर्म को पाना है तो विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आप तरह तरह की गोलियां खा के, इंजेक्शन लगवा के ठीक नहीं कर सकते। एक सूर्य को जल देने से आपके शरीर की कितनी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। भगवान का नाम भी विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। और अंधविश्वासी तो वो लोग हैं जो सही मायने में भगवान का नाम लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये विज्ञान है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी पिछले, या ये कह लो कि जब से मैं 10 साल की उम्र से आज तक आया हूँ, इसके अंदर बहुत समझदार पीढ़ियाँ ऐसी पैदा हुई जो कहने से बिल्कुल नहीं चूकती कि भगवान का नाम ढकोसला है, भगवान कहीं प्रकट नहीं होता, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनका नाम लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। तो उन सारी समझदारी अंधविश्वासी पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूं कि रियलिटी में भगवान है, और वो भगवान आपको शायद मंदिर में ना मिले, लेकिन मंदिर में मिलता है। वो आपको पहाड़ों पे ना मिले, लेकिन पहाड़ों पे मिलता है। वो आपको अपने अंदर ना मिले, लेकिन आपके अंदर ही वो भगवान मिलता है। और वो कैसे मिलता है? वो मिलता है भाव से। और इस दुनिया के अंदर चाहे हम ज्योतिष लगा लें, वेद लगा लें, बड़े बड़े ग्रंथ हों, कुछ भी पढ़ लें, सब कुछ भाव के ऊपर टिका हुआ है, सब कुछ। और आप सब ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि विचारों की जीत होती है। जब चोर विचार करके निकलता है ना कि आज मुझे कोई ना कोई ताला तोड़ के चोरी करके आना है, वो करके आता है। और जब सैनिक फ्रंट पे निकलता है ना, मुझे जीत के आना है, तो वो जीत के आता है। और जब कोई डर जाता है तो वो मर के भी आता है। जैसे ही अपना भाव बदला, डर गए, तब मरने के दिन आ गए। और जब आपने अपने भाव को बिल्कुल प्रबल रखा, इच्छा शक्ति आपने दृढ़ रखी, और अपने पे और आपके अंदर जो भगवान है उसके ऊपर विश्वास रखा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, चाहे कुछ। तो कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है? भगवान कौन है मैं आपको बताता हूं। आप तो मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में जाते हो, आप एक भगवान को ढूंढते हो, जबकि आपके शरीर के अंदर करोड़ों अरबों भगवान हैं, करोड़ों अरबों। लेकिन वो बात ठीक है कि करोड़ों करोड़ मिलके एक ही काम करते हैं, दूसरे करोड़ों मिलके दूसरा काम करते हैं, तीसरे करोड़ों मिलके तीसरा काम करते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर के अंदर रेड सेल्स और वाइट सेल्स के नाम से पुकारते हैं। अंदर हमारी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो एक भगवान ही चला सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, आज तक ये प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं ये कोई नहीं जान पाया। तो ये काम भगवान का है कि नहीं है? ये काम भगवान का है। और इसीलिए आप सबके अंदर भगवान है। वो बात अलग है कि माहौल हमें शैतान बना देता है। लेकिन इस शैतानियत के माहौल के अंदर भी जब हम भगवान को तलाशने की कोशिश करते हैं
तो बहुत आराम से मिल जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, बस अपना विश्वास बना लो। फिर ये सारी चीज अपने आप चलनी शुरू होती है। सारी चीज जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाए, जो माहौल को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, उनको ऐसे लगता है पूरी दुनिया उन्हें ही तंग करने के लिए पैदा हुई है। अब जिसके ये विचार होंगे, बेटा उसको तो हराने वाला भगवान उसके अंदर बैठ गया, उसको तो हराने वाला भगवान उसके अंदर बैठ गया। तो अपने भगवान को अगर आप प्रबल करना चाहते हो तो आपको सच में विश्वास करना पड़ेगा, सच में विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास, एक जो वैज्ञानिक होता है, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला वही एक इंसान होता है, क्योंकि वैज्ञानिक वो होता है जो आज दुनिया में नहीं है कोई चीज, उसको तलाश रहा होता है, उसको कुछ ना कुछ नया बनाना होता है, और रोज नई चीजें बनती है। आजकल देखो आप, अगर हम पुराने समय से चले, पाषाण युग से चले, तो पत्थर से कूट कूट के खाया करते थे, आजकल मिक्सी हैं। हम तब पैदल चला करते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ो, हवाई जहाज है। ये सब वैज्ञानिकों ने किया, और ये इतना बड़ा कुछ हो गया। ये किस कारण हुआ? पॉजिटिव सोच के कारण, कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो अगर किसी भी ज्ञान को, विज्ञान को, रिश्ते को, दुनियादारी को, अपने कर्म को पाना है तो विश्वास करना सीखना पड़ेगा। और आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं, आपकी जितनी कमजोरियां हैं, अगर उनको मिटाना है तो आपको पहले अपने पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ सब कुछ सोच और सोच के साथ जुड़ा हुआ कर्म, इससे बड़ी चीज पूरी धरती पे कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि विचारों की जीत होती है, इसीलिए यह कहा जाता है। सूर्य किस चीज का कारक माना जाता है? सब एस्ट्रोलॉजर है, सब जानते हैं। हिम्मत का, ताकत का, सच्चाई का, कर्म का। जो भी कर्म करना हो उसको दृढ़ता से करना और अपने ऊपर विश्वास रखना, इसका कारक माना जाता है सूर्य को। और जिसके अंदर ये गुण होते हैं, दृढ़ता से काम करने वाले, अपने ऊपर विश्वास रखने वाले, वो आदमी सच्चा भी होता है। सूर्य सच्चाई का भी कारक है। तो जो इंसान इतना पॉजिटिव कर्म की शक्ति लिए हुए और सच्चाई कारक होता है, उसको कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं आती। और सूर्य जिसका प्रबल हो उसको वाकई नहीं बीमारी आती। आप सब विद्वान लोग जानते हो ये। तो इससे सीख क्या मिली? सीख दो हैं। एक है कि जो इंसान भी झूठ बोलना छोड़ देगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने के चक्कर में उसे ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा चालाकी करनी पड़ती है, ज्यादा बिजी रहता है। और जो इंसान ज्यादा बिजी रहता है अपने दिमाग के अंदर, वो कर्म कम करता है, वो कर्म कम करता है। और जो इंसान कर्म कम करेगा वो फिजिकली डैमेज होगा, वो फिजिकली डैमेज होगा, उसको बीमारियां पकड़ती चली जाएंगी। तो बेटा पता चला कि सूर्य कैसे सेहत का कारक बन गया, ऐसे बनता है। और एक होते हैं पैदाइशी बीमार, जिनका सूर्य खराब। वो कैसे होता है? उनको गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, पिता भी समझाए तो फौरन गुस्सा आ जाता है, बड़ा कोई समझाए तो झल्ला के भाग जाता है,
ना पढ़ाई पूरी करता है, ना काम पूरा करता है, उसे ऐसे लगता है सारी दुनिया उसी को दुखी करने के लिए पैदा हुई है। और रियलिटी में वो खुद किसी काम पे नहीं टिकता। और अगर इंसान खुद किसी काम पे नहीं टिकता, वो काम करता ही नहीं, दिमाग में बिजी रहता है दूसरों के लिए नेगेटिव सोच के, वो फिजिकली भी एक्टिव नहीं होता। और फिजिकली एक्टिव नहीं होता तो शरीर के अंदर रोग घेरते ही चले जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। और हमारे वेदों में, ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके प्रभु का नाम लेके अगर आप सिर्फ एक जल का लोटा थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को देते हो तो सूर्य खराबी की सारी समस्याएं जीवन में से खत्म होती हैं, क्योंकि सातों रंग उस पानी में से छन के बिल्कुल एक तेज धार लेजर बन के आपके शरीर के अंदर जाती है, जिससे कि सूर्य की कमी के सारे हालात हट जाते हैं, कट जाते हैं और इंसान प्रबल सोच का और दृढ़ निश्चय अपने आप बनने लगता है। ऐसे कितना आसान है अपने सूर्य को अच्छा करना। और लोग इसे डकोसला बोलते हैं। अरे इतनी बड़ी साइंस जो आप बाहर से विटामिन डी खा के पूरी नहीं कर सकते, आप तरह तरह की गोलियां खा के इंजेक्शन लगवा के ठीक नहीं कर सकते, एक सूर्य को जल देने से आपके शरीर की कितनी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सोच के देखिए।